जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला पहली नजर में आपको जज कर लेता है, या फिर स्टेटस क्या है, कितना ये बंदा क्रेडिबल है, क्या इसको सुनना जरूरी है, क्या इसको सुनने से मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, क्या इसकी बातें सच में वैल्यूबल हैं, क्या ये बंदा क्रेडिबल है और क्या ये बंदा अपने करियर में सक्सेसफुल है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका पहला इंप्रेशन है वो आपकी स्टेटस डिसाइड कर देता है सामने वाले बंदे की नजरों में। और अब आपकी स्टेटस दो तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, वो विजुअली या आपकी आवाज। अब जैसे बोलते हो विजुअली मतलब आप कैसे दिखते हो, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपकी सोशल सेंस कैसी है, आप कौन से ओकेजन पे कैसी ड्रेस करके जाते हो, और वगैरह वगैरह जो भी है लुक्स के बारे में है। लेकिन इस वीडियो का मोटिव है सिर्फ बात करना, विच मीन्स वोकल्स। वोकल्स ही ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म में कोई बंदा आपके लिए क्या सोचता है, वो आपको कितना सीरियसली लेगा, अगर लेगा भी तो कब तक, क्या आप सेंसिबल हो, सामने वाला आपको जज कर लेगा कि आप सेंसिबल हो, आपकी बातें क्रेडिबल हैं, आप क्रेडिबल हो या नहीं, और आप कोई वैल्यू कैरी करते हो या नहीं। तो आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी बात करने के तरीके को इंप्रूव करके अपनी स्टेटस को इंप्रूव कर सकते। पॉइंट नंबर 1, पिच। इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं, पिच और हाई पिच। इसको एग्जांपल से समझिए, पिच आपकी आवाज और आपकी इमेज को कैसे इफेक्ट करती है। मैं 10 साल से यूट्यूब पर हूँ और मैंने इतने सारे कंटेंट बनाए हैं, मुझे इतनी सारी नॉलेज है कि मैं किसी को भी हेल्प कर सकता हूँ ग्रो करने में, और बोलने में मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। मैं और बोलना तो मैं बहुत ज्यादा इंप्रूव करा सकता हूँ लोगों का। अगर आप मेरी वीडियो देखते रहोगे तो बहुत इंप्रूव कर जाओगे। तो देखते रहा करो मेरी वीडियो। क्या आपको लगा कि मैं सेंसिबल हूँ? क्या आपको लगा कि मैं सीरियस हूँ? क्या आपको मेरी बातों में कुछ वेट लगा? क्या आपको लगा कि मैं कुछ भी वैल्यूबल बोला हूँ? क्या आपको लगा कि मेरी बातों में कुछ वैल्यू थी? क्या आपने मेरी बातों को सीरियसली लिया? क्या मेरी बातों ने आपके दिल में जगह बनाई? ऑब्वियसली नहीं। अब आप इस पिच को सुनिए। मैंने करीब 10 साल से यूट्यूब पर काम किया है, लगभग 6 चैनल्स रन किए हैं, लेकिन आज तक एक चैनल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इतने सारे फेलियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे एक्सपीरियंस, मेरे फेलियर्स से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। अब आप ही बताइए, आपको मेरी बातें कितनी क्रेडिबल लगी? आपको कितना वेट लगा मेरी आवाज में? आपको कितना ज्यादा वेट फील हुआ मेरी बातों में? आपको कितनी ज्यादा मेरी बातें समझ में आई? कितना ज्यादा आपने मेरी बातों पर बिलीव किया? तो यहाँ पर ये डिफरेंस बन जाता है पिच का। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप पिच पर फोकस करें और सामने वाले को फील कराएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आप अपनी पिच पर काम करेंगे तो उससे सामने वाले को फील होगा कि हाँ, बंदा सच में कुछ ऐसा कह रहा है जो वैल्यूबल है, जिससे मेरी मदद हो सकती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्पीक ओनली व्हाट्स नीडेड। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनसे आप एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब सिर्फ एक या 2-3 वर्ड्स का ही होता है, लेकिन वो सामने से आपको पूरी महाभारत आपको सुनाने लग जाते हैं। आप इस बात को इस एग्जाम्पल से समझिए। भाई तो आज किस टाइम उठा था? भाई कल रात को मैंने 11 बजे तक डिनर किया था, इसलिए मुझे देर रात तक नींद नहीं आई, इसलिए आधी रात को मैं 3 बजे सोया और दोपहर में 12 बजे उठा। अब आपने देखा इसमें कितना ज्यादा अननेसेसरी स्टफ है। बंदे ने पूछा कि तू कितने बजे उठा था, तो वहां पर मुझे सीधा बता देना चाहिए था कि मैं 12 बजे उठा। यहाँ पर इतनी सारी अननेसेसरी कहानी मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, और ना ही किसी ने पूछी थी। इससे होगा क्या कि सामने वाला जो सुनने वाला है वो बहुत ज्यादा ओवर बर्डन फील करेगा अपने ऊपर। वो ये बातें सुनते ही आपको एक डंप डिक्लेयर कर देगा अपने माइंड में, ये इंसान तो पागल है, मैंने इससे एक चीज पूछी थी, इसने 10 बातें बता दी। वो अब वो आगे से आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा या फिर बहुत कम कर देगा आपसे पूछना, और उसकी नजरों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। तो जब भी उसके मन में कुछ सवाल आएगा वो दूसरों से पूछ लेगा, वो आपसे नहीं पूछेगा। उसको लगेगा ये तो फालतू की बकवास करेगा, बहुत टाइम खराब कर देगा मेरा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अब इसमें लिसनर की कोई गलती नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर ये एक बोतल है, अब मुझे इसको खाली करना है, तो मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा? इतना सा पानी है इसमें, मैं सिंपली इसको करूंगा और 1 सेकंड के अंदर शायद ये या फिर उससे भी कम टाइम में खाली हो जाएगी। अब मान लो ये बोतल अगर इतनी भरी होती तो कितना टाइम मुझे लगता है इसको खाली करने में? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, लेकिन टाइम तो लगा। तो इस बात से पता चलता है कि आप जितना ज्यादा उस पर बर्डन करोगे, उसको उतना ज्यादा टाइम लगेगा प्रोसेस करने के लिए आपकी बातों को, उतना ज्यादा आप उसके माइंड को ओवरफिल कर रहे हैं और वो इससे परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी पहले 100 चीजें चल रही हैं। सो आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। आपको 100 बात की एक बात बोलनी है। आपको आसान भाषा में बताऊं तो इसको फॉलो करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सोल्व हो जाएगी। पैट मतलब पोज, आस्क अ क्वेश्चन एंड अ वन थिंग। इसे शुरू करते हैं, दैट इज पोज। पोज मतलब जब भी आपसे कोई सवाल पूछे तो जरूरी नहीं है तुरंत आप उसको बोलना शुरू कर दे, कुछ भी कुछ भी नहीं करना है आपको सीधा, अगर आपको टाइम चाहिए तो आप पोज लीजिए। एग्जांपल के साथ समझिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके चैनल पर लास्ट 24 आवर्स में कितने व्यूज आए? जब आप ऐसे पोज लेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, बंदा सच में जेन्युइन है, बंदा बोलने से पहले सोच रहा है, बंदा मेरे सामने ऐसे ही कुछ भी मेरे सामने नहीं फेंक देगा, कुछ भी नहीं बोल देगा, सोच समझ के बोल रहा है, तो मतलब उसकी बात में कुछ ना कुछ वैल्यू है। और अगर वो इतना टाइम लेके कुछ ना कुछ बोलेगा तो उस बात से मेरा बहुत कुछ फायदा होगा। आपने बहुत सारे ऐसे डम लोगों को देखा होगा जो कुछ भी बोल देते हैं और लोग उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। वैसे ही अगर आप किसी के सामने शुरुआत में ही बोलना शुरू कर देंगे कुछ भी बिना उसमें थॉट लगाए, तो सामने वाले को यही लगेगा कि इसके मन में जो आया इसने वो बोल दिया और बात में कोई वैल्यू नहीं है और किसी काम की नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि आपको पॉज शुरुआत में लेना है, आप बातों के बीच में भी ले सकते हैं, बोलते बोलते भी पॉज ले सकते हैं। और पॉज लेते हुए कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पॉज लेना है तो आपको ऐसे सोचना है, ऐसे सोच सकते हैं, और आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखना है। इस चीज को याद रखना, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन रखते हुए आपको सोचना है।
आप हेड भी अपना नोट कर सकते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाएगा और सामने वाले के मन में ये परसीव कराएगा कि यस बंदा एक्चुअली में थॉट इसमें डाल रहा है और कुछ ना कुछ वैल्यूबल ही बोलेगा। लेकिन आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी है। आपको यहाँ वहाँ ऐसे 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 कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। आपको या तो आपके हाथ नीचे रहेंगे, ऐसे रहेंगे आप, या फिर अगर बैठे हो तो आप ऐसे सोच सकते हो, आंखों में आंखें मिला के। और आप बोलते बोलते भी पोज ले सकते हो, वहाँ पे भी मेंटेन रखना है आपको आई कांटेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियोस पर व्यूज़ तो 30 आ जाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर थोड़ा कम है, उस पर लगभग 15 व्यूज़ के आसपास रहते हैं। तो आप ऐसे पोज ले सकते हैं। दूसरी चीज पर आ जाते हैं आस्क क्वेश्चन। जब सामने वाला आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो आप सामने वाले से रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आपको इसी चीज के बारे में जानना है या फिर इसकी कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में जानना है। ये बेसिकली आपको और ज्यादा टाइम दे देगा सोचने के लिए, और जिसने वो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो उस क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई कर देंगे, मतलब और स्पेसिफिक हो जाएंगे अपने क्वेश्चन के लिए, जिससे आपको आंसर देना और ज्यादा आसान हो जाएगा। जब उन्होंने पहली बार क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन इतना बड़ा था, लेकिन जब आपने उनसे रिवर्स क्वेश्चन किया जिसमें आपने उनसे कहा कि क्या आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ जाननी है, तो उन्होंने इतने बड़े क्वेश्चन को इतना छोटा कर दिया और स्पेसिफिक हो गए, जिससे आपको सोचना कम पड़ेगा। आपके माइंड से चीज़ें और ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाएंगी। आप स्पेसिफिक हो जाओगे कि हाँ मुझे इसी बात का जवाब देना है। एंड अगला पॉइंट है द वन थिंग। जब आपके लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है तो आपको आंसर स्टार्ट करना है द वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि जब से मैंने मेरे थंबनेल इंप्रूव किए हैं, मेरे व्यूज़ बढ़ गए हैं और इंप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लगभग 1000 लोगों को मेरी वीडियो रेकमेंड हो रही है। वो अलग बात है लोग क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लग रहा है अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा तो डेफिनेटली उस पर क्लिक करेंगे। अब आपको डिफरेंस फील हुआ मेरी बातों में? कितनी मेरी बातें स्ट्रक्चर्ड लगी है, कितनी ज्यादा मेरी बातों में स्पेसिफिकनेस आ गई। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, होल्ड आई कॉन्टैक्ट। चाहे आप वर्चुअल मीटिंग में हो, फेस टू फेस किसी से बातें कर रहे हो या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन में हो, आपको आई टू आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखना है। द मोमेंट आप कहीं और यहाँ वहां देखने लग जाएंगे, आपकी कॉन्वर्सेशन खराब हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। पूरी वीडियो में मैंने कैमरे में देखा है, यानी कैमरे के थ्रू मैं आपकी आंखों में देख रहा हूँ और आप स्क्रीन के थ्रू मेरी आंखों में देख रहे हैं। आप मेरी आंखों में देख रहे हैं ना, आपने यहाँ तो देखा नहीं। अब मान लीजिए मैं इधर देख के बोलता हूँ, हाँ तो मैं इधर देख के बोल रहा हूँ, तो आप कहाँ, आपकी नज़रें कहाँ हैं? आपकी नज़रें यहाँ दीवार पे जाएंगी, आपकी नज़रें इस तार पर जाएगी, आपकी नज़रें ऊपर जाएंगी। अगर मैं ऊपर देख के बात करूँगा तो आपकी नज़रें यहाँ वहाँ खोएंगी। वैसे ही अगर आप रियल लाइफ में किसी से बातें करेंगे और आप यहाँ वहाँ देखेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, तो सामने वाले की नज़रें भी यहाँ वहाँ हो जाएंगी और उस वो जोन आउट हो जाएगा, और वो फिर आपकी शायद अपीयरेंस पर भी जजमेंट देने लग जाए, अपने मन में जजमेंट बना ले, और हो सकता है कि वो आपके कैरेक्टर को भी जज कर ले। तो आपको आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आप कैमरे में देखकर बोलना शुरू करिए। आप अपने दोस्तों के साथ आंखों में आंख मिला के बातें करना शुरू करिए। अब देखिए कैसे आपकी इसमें इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन जब आप ग्रुप में खड़े हैं या फिर आप किसी ग्रुप डिस्कशन में हैं, जैसे कंपनी में हैं या फिर अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं, तो तब आपको क्या करना है? तब आपको रूम में यहाँ वहाँ या फिर एनवायरनमेंट में यहाँ वहाँ नहीं देखना है, चीज़ों को स्कैन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको सेम पैटर्न में लोगों को नहीं बदलना है। जैसे अभी आप पर्सन ए को देख रहे हैं, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, सिर्फ यही पैटर्न फॉलो नहीं करना है। तो आप किस पर्सन को कब देखें? तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, जब जब आप सेंटेंस बदले तब आपको पर्सन को बदलना है। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो आप दूसरे को बोल सकते हैं। पर्सन ए भी आपकी बात सुनेगा, पर्सन बी भी आपकी बातें सुनेगा, और पर्सन बी सुनेगा तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पर्सन बी पर्सन सी से बेटर है अगर वो मेरी बातें अच्छे से सुन रहा है। जो बातें सुनेगा वो बेटर हो जाएगा। तो देखा आपने, मैंने कुछ भी यहाँ पे बोला, लेकिन मैंने अलग अलग पर्सन पर फोकस किया। आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, एग्जाम्पल पर नहीं, ठीक है? और एक चीज आपको जो नहीं करनी है वो है आपको किसी के भी सर पर नहीं देखना है। वो किसी के बाल कैसे हैं, किसी का हेड पर क्या है, किसी के माथे पर क्या है, आपको ऐसी कोई चीज नहीं देखनी है। आपको सिर्फ एक ही पर्सन को घूरे नहीं जाना है, इससे सामने वाले को आप अनकंफर्टेबल कर देंगे और बाकी लोग लेफ्ट आउट फील करेंगे। 2016 में मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू करा था, तब इंडिया में इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं था। जियो जब से आया उसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया पूरे इंटरनेट को। पूरे इंडिया के पास इंटरनेट आ गया। मेरे हाथ में भी नया नया इंटरनेट आया था और मैंने देखा कि यूट्यूब जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैंने देखा कि बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पर एग्जिस्ट करते हैं जो वीडियोस बनाते हैं। मेरे अंदर भी पैशन आया वीडियोस बनाने का। मैंने भी उनको देख के चैनल शुरू किया। मैंने भी सबसे पहला चैनल मेरा टेक का बनाया, जैसे उस टाइम पर टेक का बूम चल रहा था। आप लोगों ने भी बहुत सारे टेक के चैनल बनाए होंगे। अगर आप में से भी कोई कंटेंट क्रिएटर रहा है पहले, तो ज़रूर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से भी किसी ने टेक का चैनल ज़रूर खोला होगा, क्योंकि 2016 टाइम ही ऐसा था। टेक्निकल गुरुजी जैसे चैनल्स बूम पर थे, पीक पर थे। बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बहुत सारे बच्चों को इन्फ्लुएंस किया, उनमें से मैं भी एक था। मैंने भी एक टेक चैनल शुरू किया।
उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक फ़ोन होता था जिस पे मैं वीडियो बनाता था। इतना छोटा सा एक 4G फ़ोन होता था। उस टाइम 4G फ़ोन भी नए नए आए थे। बहुत लैग करता था, एक ऐप खोलता था 2 मिनट लग जाती थी ऐप खोलने में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता था तो और भी ज़्यादा लग जाती थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो फ़ोन को यहाँ पे कहीं पे फंसा देता था, रख देता था। जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स जचा ली, उसके ऊपर डब्बा रख दिया, उसके ऊपर फ़ोन रख दिया। फ़ोन को और धक्का देने के लिए उसके आगे एक और बुक अड़ा दी जिससे वो आगे की तरफ ना गिर जाए। कार वाली जो ईयरफोन्स होती थी उससे मैंने अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करता था। उस टाइम एसी भी नहीं होता था, गर्मी में स्वेटिंग होती थी, पूरा पसीने में भर जाता था, लेकिन वीडियो बनाता रहता था। यहाँ से पसीना आ रहा है, यहाँ से पसीना आ रहा है, शर्ट भीग जाती है अंदर से, मुँह सूख जाता है, डिहाइड्रेशन होती है, मुँह ऐसा सूख जाता है कि होंठ चिपकने लगते हैं, जीभ अंदर से चिपकने लगती थी। तो ऐसे कुछ डिहाइड्रेशन हो जाती थी। तो आपको ये स्टोरी सुनकर मेरा कैसा लगा? आप मन में इमेजिन कर पाए ये स्टोरी? होप बहुत सारे लोग आप में से इमेजिन कर पाए हों। तो मेरा अगला पॉइंट यही है, एक्टिवेट इमेजिनेशन। जो आपकी बातें सुन रहा है, जो लिसनर है, उसके मन को आप हाईजैक कर लो। आप उनको ऐसे स्टोरी टेल करो कि वो इमेजिन करने से रुक ही ना पाएँ। सारी चीज़ें, हर एक डिटेल वो इमेजिन कर पाएँ। अपनी स्टोरी को स्पेसिफिक रखो, ईज़ी रखो, समझने के लिए आसान रखो। उसको ज़्यादा बढ़ाओ मत, उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत करो। देखा आपने कितना स्पेसिफिक हो गया और कितनी छोटी स्टोरी थी और आपके मन में जा भी पाई और आपको इमेजिन भी कराया। अगर आपको मेरी स्टोरी से भी इमेजिनेशन नहीं आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ काम नहीं करती। काम करती है, तो आप अपनी स्टोरी टेलिंग करके भी काम कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं, तो बिंगो। अगर आप कोई ऐसी स्टोरी टेल कर रहे हैं जो सामने वाले को नहीं पता, सामने वाले के लिए इर्रेलेवेंट है, उसमें आप अपनी स्टोरी को किसी ऐसी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं जिससे सामने वाला अवेयर है। मतलब कनेक्ट योर स्टोरी दैट दे डोंट नो टू व्हाट दे नो। कनेक्ट कर दो इनको। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ साइलेंस। जो पॉज़ वा देखा आप, जो शुरुआत में मैंने पॉज़ वाला जो पॉइंट बताया था, उसमें हो सकता है कुछ लोग अफ़्रेड हो जाएँ साइलेंस की। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल बहुत शांत हो गया, तो सामने वाला ऑकवर्ड फ़ील करेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एनवायरनमेंट साइलेंट हो रहा है, तो उसको साइलेंट ही रहने दो, उसको ख़राब मत करना। हुँ, ऐसी चीज़ें मत करना। ये आपको बहुत ज़्यादा एज़ अ फ़िलर प्रेज़ेंट करती हैं कि आप बस बातों को भरने की कोशिश कर रहे हो, साइलेंस को भरने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, जो आप उनको प्रोवाइड कर सको, इसलिए आप ये चीज़ कर रहे हो। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको साइलेंस को एम्ब्रेस करना है। आपको वहाँ पे थिंकिंग करनी है। आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। आप सोच समझ के अच्छी चीज़ सोचिए और एक ऐसी चीज़ सोचिए जो सामने वाले को वैल्यू दे और उसको अच्छे से डिलीवर करिए। नो मैटर कितनी भी साइलेंस हो जाए। मैं आपको रीज़न्स बता देता हूँ क्यों आपको पॉज़ लेना चाहिए। ये आपकी प्रेज़ेंस को हैवी कर देता है, आपकी डीप थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करता है। सामने वाले को लगता है कि हाँ, सच में सोच रहा है, सच में कुछ एफ़र्ट डाल रहा है बंदा। ऐसे ही कुछ भी नहीं बक देगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं फेंक देगा। जो भी बोलेगा वैल्यूएबल बोलेगा, इतना ज़्यादा सोच के बोल रहा है तो। और जो सुनने वाला है उसको टाइम मिल जाता है प्रोसेस करने का, कि जो भी बोलेगा मैं उसको तैयार हूँ उसको सुनने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। उसको बहुत, जो भी लिसनर होगा वो अच्छे से आपकी बात को समझ पाए। साइलेंस में भी अगर आप काम रहते हैं, ये चीज़ें नहीं करते हैं, तो ये सामने वाले को रिफ्लेक्ट करता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कंट्रोल में हैं, आप इस कन्वर्सेशन में डोमिनेंट हैं, आप इस कन्वर्सेशन में पीछे नहीं हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों साइलेंट हैं, आप क्या सोच रहे हैं। जैसे ही अगर आप कुछ भी बोलने लग जाएँगे, सामने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि ये अंडर कॉन्फिडेंट है, ये कुछ नहीं बोल पाएगा, इसके पास कुछ नहीं है सोचने के लिए, फालतू चीज़ें सोच रहा है कि कैसे इस साइलेंस को भरा जाए। तो दैट्स वन रीज़न कि आपको पॉज़ क्यों लेना चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। और पॉज़ लेना आपको टाइम भी दे देता है सोचने के लिए, बोलने के लिए, जिससे आप फंबल नहीं करोगे। आपके मन में जब एग्ज़ैक्ट वर्ड होगा बोलने के लिए, तो आप उसको अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। अगर आपके मन में वर्ड ही प्रोसेस नहीं हुआ, तो आप कुछ भी बोल दोगे, आप फंबल कर जाओगे। आप आर्किटेक्चर को आप ऐसे कुछ बोल दोगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, आप उनको ऐसे करके बोल दोगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम होगा, आपके पास थिंकिंग होगी, आपके दिमाग के पास प्रोसेसिंग टाइम होगा, तो आप सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक ऐसे वर्ड्स भी आराम से बोल पाओगे। समझे मेरी बात को? तो ये फंबल आपका निकाल देगा। तो गाइज़ ये थी कुछ 5 टेक्निक्स जिससे आप अपने बोलने के तरीके, वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो और अपने स्टेटस को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।